नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, लेकिन हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बार कारण अलग हो सकते हैं, लेकिन हिंसा का पैटर्न वही है। सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करना, इस प्रोटेस्ट को अचानक से आगजनी का रूप दे देना, और अगर सामने पुलिस वाले भी आ रही हैं तो उन पर भी पथराव करना। ये तो वही बंगाल पुलिस है ना, जो टीएमसी के चक्कर में इतने सालों से बदनाम हुई भी घूम रही थी। आज सत्ता परिवर्तन होने के बाद इन्हीं पुलिस अधिकारियों पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। मैं आपको जो लेटेस्ट तस्वीरें दिखा रही हूं वो पार्क सर्किस एरिया से दिखा रही हूं, जहां पर प्रोटेस्ट किया गया। और इसके पीछे का कारण जानते हैं क्या बताया गया? ये जो फैसला आया है ना कि लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे, या अजान की आवाज सिर्फ मस्जिद के अंदर तक रहनी चाहिए, बाहर तक नहीं आनी चाहिए, या गौ हत्या पर जिस तरीके से पाबंदी लगाई जा रही है, ये इसके विरोध में उतरे थे। अब यहां पर दो तीन सवाल हैं, जिनमें पहला सवाल मुख्य तौर पर मेरे जहन में आया और मैं उसका जवाब पंकज जी आपसे लेना चाहूंगी। सवाल ये कि लाउड स्पीकर सिर्फ मस्जिद से उतारने का फैसला थोड़ी आया है, किसी भी धार्मिक स्थल से, वो चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। हिंदू तो सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं। ये कौन सा तरीका है कि आप किसी भी वेल डेवलप्ड इलाके में चले जाएंगे, आप किसी भी नॉन वेल डेवलप्ड इलाके में चले जाएंगे, बस आपको पथराव करना है, आपको आगजनी करनी है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं और क्यों बंगाल का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं? पंकज जी, ये जो पार्क सर्कस में जो प्रदर्शन कर रहे थे, इनकी कोई एक डिमांड नहीं थी। जैसे ऐसा नहीं कि सिर्फ लाउड स्पीकर के लिए कर रहे थे। एक तिलजिला इलाका है वहां कलकत्ता में, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले खबर आई थी कि एक नहीं रिहायशी बिल्डिंग में एक फैक्ट्री में आग लगी थी, जिसमें 2 मजदूर जिंदा जलकर मर गए थे। बिल्कुल। और वो इलाका इतना कंजेस्टेड है कि वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी नहीं जा सकती और किसी तरह की मदद भी नहीं मिल सकती। वेंटिलेशन तक नहीं था वहां, और वो बिल्डिंग अवैध थी। मतलब किसने अपने रहने के लिए वो बिल्डिंग बनाई थी और अंदर अंदर फैक्ट्री चला रहा था। तो 2 मजदूर जिंदा जल के मर गए थे। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जितनी अवैध बिल्डिंगें हैं वहां पे अवैध, उसको हटाओ। तो वो बुलडोजर एक्शन हो रहा था। उस बुलडोजर एक्शन के खिलाफ ये पार्क सर्कस 7 पॉइंट का जो चौराहा है ना, वहां पे ये प्रदर्शन कर रहे थे और 1.5-2 घंटे लगातार जाम रखा चौराहा को। उसके बाद पुलिस आई, संडे का दिन था, पुलिस ने इनको समझाने बुझाने की कोशिश की। तो जब समझाने बुझाने की कोशिश की तो ये पुलिस पर पथराव करने लगे, और इनके पथराव में आसपास जा रही जो गुजर रही थी गाड़ियां वो भी क्षतिग्रस्त हुई। जाहिर सी पुलिस वैन को नुकसान पहुंचाया और 3 पुलिस वाले बुरी तरह घायल अस्पताल में भर्ती। और उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया इनको हटाने के लिए। और जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो और हिंसक प्रदर्शन करने लगे, और करीब आधे घंटे 40 मिनट तक वो पूरा 7 पॉइंट का इलाका जो पार्क सर्कस में पड़ता है वो पूरा रणक्षेत्र में बदला रहा। ये दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे थे, जो आसपास की दुकानें हैं वो। और अभी अच्छा एक चीज देखिए ना, वो किस तरह की नारेबाजी करते। एक बार वो तस्वीर पूरा दिखाइए। वो रिलीजियस स्लोगन बोल रहे थे वो। मतलब अगर आपको अवैध अतिक्रमण ये सब हटाना है तो आप क्या करेंगे? नारायण तकबीर अल्लाह अकबर करेंगे। ये वही पैटर्न चला रहा है पंकज जी। सुनवा देते हैं दर्शकों को, पहले दिखा देते हैं। পার্ক সার্কাস 7 পয়েন্ট, সেই 7 পয়েন্টের সামনে মুসলিম সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষরা তার জন্য বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। बिल्कुल ये वही पैटर्न चला रहा है पंकज जी। हम बंगाल का जिक्र जरूर कर रहे हैं क्योंकि वहां पर अभी चुनाव हुए, सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन पूरे देश पे जहां जहां ये लोग उतरेंगे सड़कों पर एक ही पैटर्न है। भोपाल वाला केस आप ले लीजिए, एक लड़के को पीटा गया तो बजरंग दल के 6-7 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। भरोसा नहीं है क्या कि शहर काजी बोलेगा और आप सड़कों पर उतर जाएंगे और फिर यही सरतन से जुदा के नारे लगाएंगे? सेम बंगाल में हो रहा है। ये दिखाने की कोशिश है कि कोई भगवान नहीं, हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सत्ता परिवर्तन नहीं।
नहीं, और वो साफ साफ बोलते हैं कि हम नहीं मानते संविधान कानून को। वो तब संविधान का की बात करते हैं जब ये कोई कानून देश में आए। जैसे कि अगर आप वक्फ एक्ट लेके आ जाओ तो वो कहेंगे कि संविधान से देश चलेगा। अगर आप 3 तलाक के खिलाफ लेके आ जाओ कुछ अगर, तो वो संविधान से देश चलेगा। सिर्फ नारा वहीं तक रहता है। नहीं नहीं, ये लेकिन तब भी संविधान की बात करते हैं। अगर लव जिहाद करता हुआ कोई पकड़ा जाए और उसे पीट दे 2-4 लोग, तो संविधान आ जाता है वहां पर। लेकिन लव जिहाद पर इन्हें कुछ पता ही नहीं कि लव जिहाद जैसा भी कुछ होता है। दिल्ली के जामा मस्जिद के सामने कई सारे मुसलमानों की दुकानें हैं, तो हमने अपनी टीम भेजी वहां पर लोगों से बात करने के लिए। पंकज जी, आप हैरान हो जाएंगे, एक भी आदमी लव जिहाद हमें नहीं पता, आप आगे चले जाओ, आगे चले जाओ। अच्छा, वो जो भोपाल में हुआ, गलत पीटा है उस लड़के को, पुलिस करेगी इलाज, संविधान कहां गया? ये है, ये सब एक फिक्स पैटर्न में करते हैं। और मैं इसलिए बार बार बोलता हूं, इट्स नॉट ए रिलीजन बट ए मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। वो एक मिशन पे चल रहा है। और पत्थर हर जगह आप देखिए कॉमन पैटर्न मिलेगा, पत्थर मारना। इस्लाम में पत्थर मारने का एक अपना सिंबॉलिक महत्व है। वो शैतानों को पत्थर मारते हैं। आप देखिएगा कि जहां कहीं भी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये पत्थरबाजी करते हैं। तो पत्थर इनके यहां एक वो जो रिलीजियस महत्व है ना, वो बताते हैं कि शैतान है सामने वाला, उसको हम पत्थर मार रहे हैं। इस चीज को समझिए। जब तक आप अंदर नहीं जाएगा ना समस्या के, आपको जो बेवकूफ है उनको लगेगा कि अतिक्रमण हटाओ अभियान के चलते कर रहा है। नहीं, आप अंदर जाके झांक कर देखिए कि क्या वो पैटर्न है, क्या वो चाहते हैं। तो बस फिर नहीं तो खाएंगे, क्योंकि ये जिंदगी भर उस किताब को पढ़ेंगे और उसमें ये लिखा हुआ है, तो हम तो पत्थर ही खाएंगे फिर, क्योंकि हम शैतान हैं। हम मतलब हर हिंदू शैतान नहीं, जो भी काफिर है वो शैतान है। कभी भी देखिए आप, एक मुसलमान की भीड़ दूसरे मुसलमान की भीड़ पे पत्थर नहीं मारती, वो सिर्फ काफिरों पे मारा जाता है, पूरी दुनिया में कहीं भी। तो उस चीज को आप समझिए। और जो यहां पे ये हुआ है, आप बताइए कि कहां तिलजला इलाका, वहां अवैध अतिक्रमण हट रहा है, और कहां पार्क सर्कस। कितनी दूरी होगी पंकज जी, कितनी दूरी होगी? कम से कम 3-4 किलोमीटर, कम से कम, ज्यादा होगी। वहां के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो नहीं आए थे, ये अलग ही थे। ये तो पार्क सर्कस वाले जहांगीर कॉलोनी वाले सब थे। मतलब कि बोलते हैं ना, उम्मा मुसलमान, तुमने तिलजला इलाके में अगर अतिक्रमण हटाया तो हम पार्क सर्कस में ज्यादा संख्या में है, तो हम यहां तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन यहां पर पंकज जी थोड़ा सा गलत है। आप 3-4 किलोमीटर को इतना बड़ा बना रहे हैं। लोग ईरान के लिए यहाँ प्रोटेस्ट कर देते हैं, लोग फिलिस्तीन के लिए कर देते हैं। अभी 3-4 किलोमीटर कौन सी बड़ी बात है? मुस्लिम ब्रदरहुड ना कि इस मुस्लिम ब्रदरहुड, अब आपने सही कहा, इनको दुनिया में किसी से कोई मतलब नहीं है। इनको, आपको पता है कि एक आम मुसलमान दुनिया में किसी भी आतंकवादी को आतंकवादी मानता ही नहीं। वो आपके सामने जैसे बोल दे, आप पूछ लीजिएगा, तो वो पूछ लीजिएगा कभी किसी से कि आतंकवादी होते हैं, तो बोला नहीं, आतंक थोड़ी है, वो तो इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया कि उसके लिए इतने सारे लोग लड़ रहे हैं, लेकिन वो लड़ते ही जा रहे हैं। ये फितूर है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो बंगाल में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, हमारे आपके लिए टीएमसी हारी, बीजेपी आई। बिल्कुल यही ना, उनके लिए इस्लाम हारा। अच्छा, और हिंदुओं का शासन आ रहा है। ये वहां नैरेटिव चल रहा है अभी। तो फिर तो पूरे देश में जाके मोहल्ला शासन हो गया, केंद्र की सरकार को यही तो सबसे बड़ा दुख है। और ये दुख कि कहां टारगेट रखा था 2047। अब लगता है टारगेट बढ़ाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग, मैंने भी सुना है, वो बातचीत करते हैं, अच्छा कितने दिनों तक रहेगा ये मोदी, एक बार हटेगा तो फिर से हमारा आ जाएगा। और आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे, हमारा राज आ जाएगा। हमारा राज मतलब वो जो गैर बीजेपी जो भी आते हैं वो इनका है। चाहे वो कांग्रेस का राज आ जाए, समाजवादी का राज आ जाए, तो वो मुसलमानों का राज हो गया। और बीजेपी, ये अगर बीजेपी या एनडीए जीती है तो वो उनका राज हो गया। वो आप देखिए ना, बच्चे से कभी पूछिएगा, एक छोटा बच्चा से लेके 50 साल तक का बूढ़ा तक, सब एक बात बोलेंगे। मैं आपको एक और चीज आने दो। सोशल मीडिया पर एक मीम वायरल हो रहा है, मैं वो बताती हूँ। किसी ने मुझे भेजा, इमेजिन करने के लिए कहा गया है कि आप सिर्फ इमेजिन कीजिए, प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी, और भाई इतना क्लिप वायरल नहीं करना है, ये सिर्फ इमेजिन करने के लिए मैं बोल रही हूँ। प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी, होम मिनिस्टर ममता बनर्जी, डिफेंस मिनिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, फाइनेंस मिनिस्टर अखिलेश यादव, एजुकेशन मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल,
फिर एम.के. स्टालिन को भी कोई रिपीट कर रखा है, एजुकेशन मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर महुआ मोइत्रा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया महबूबा मुफ्ती। इमेजिन करने के लिए बोला गया और इस पे कमेंट्स, पंकज जी, इतने जबरदस्त कमेंट्स हैं कि लोगों ने हाथ जोड़ रखे हैं, भाई इमेजिन भी मत करवाओ। मैं बिल्कुल छप गया। हाँ, महुआ मोइत्रा कॉमर्स मिनिस्टर, बाहर पासवर्ड, तुम मुझे पासवर्ड दो, मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगी, ऐसे कॉमर्स मिनिस्टर। देखिए, मैं किसी को, पार्टी को, किसी को, रिलीजन को टारगेट नहीं करना चाहता, लेकिन जो सोच है सिर्फ मैं वो बता रहा हूं। बिल्कुल, आप चाहे तो उसको नजरअंदाज करके, आंख बंद करके रह सकते हैं, लेकिन इससे उनकी सोच से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो कर रहे हैं वो करेंगे। ये बताइए, पार्क सर्कस में कल जो इतना बवाल हुआ किस कारण हुआ? लाउड स्पीकर तो नहीं, अगर लाउड स्पीकर के कारण तो वो तो सबके लिए हटा रहे, और उसमें बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है कि भाई इतने डेसिबल से ज्यादा आप नहीं, पब्लिक प्लेस पे नहीं शोर मचा सकते। आप अस्पतालों के बगल में, स्कूलों के बगल में सुबह 4 बजे के हुआ जो करते हो तो किसी की नींद भी तो डिस्टर्ब होती है। आपका रिलीजन है, आप फॉलो करो। जिसका नहीं है उसके कान में क्यों घुसेड़ रहे हो? मान लिया मुझे नहीं सुनना, मुझे मंत्र सुनना है, लेकिन पड़ोस से सुबह 4 बजे पता चला वो आ रहा है, तो मैं क्या करूं? मेरे अधिकार का क्या? मेरे कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है। इंडिविजुअल प्लेस में जाके हनुमान चालीसा बजा दे तो फिर उनके अधिकार का क्या? नहीं, अब बजा, सबको साथ में बचा है, वही तो, यही बात है ना। ये तो गलत चीज है ना। अब ये उनका राज वाला एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपने एक तस्वीर देखी होगी कि उत्तर प्रदेश में फ्राइडे को पुलिस वाला दोनों घंटी पकड़ के खड़ा रहता था मंदिर में, ताकि घंटी की आवाज न चल जाए। शुक्रवार को घंटी की आवाज नहीं जानी चाहिए, पता नहीं जहर है क्या है, कानों में पिघला हुआ शीशा पड़ जाएगा, वैसा महसूस करते हैं। अगर घंटी की आवाज चल जाए तो मंत्रोच्चार ये सब छोड़ दिए। तो जब आप इतना परहेज करते हैं तो हम क्यों सुने उसे? इसीलिए सबको हटाया, बोला कि न तुम सुनाओगे न तुम सुनाओगे। चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, हर जगह जहां एक खास डेसिबल से ज्यादा नॉइज होता है और उस दौरान होता है तो हम बंद करा देंगे। अब बताइए, सारा समाज मान रहा है इस चीज को, लेकिन एक सड़क पे उतर रहा है। बताइए यही क्यों उतरे, बाकी क्यों नहीं? बात है। नहीं, गुरुद्वारे से भी हटे होंगे, वो भी अल्पसंख्यक है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सारी दिक्कतें इन्हीं को है। इन्होंने ठेका ले रखा है, यही समाज को सुधारेंगे और पत्थर मार के सुधारेंगे। मुझे लगता है बंगाल में ये नहीं चलने वाला। अब ये स्ट्रीट पावर अपना दिखाते हैं कि देखो, संविधान तुम्हारा होगा, सरकार तुम्हारी होगी, पुलिस तुम्हारी होगी, लेकिन सड़कों पर हमारा राज चलता है। सड़कों पर हमारा राज। हाँ, मतलब यहां रोड के बादशाह तो हम हैं। तुम जाना, FIR करना, लेकिन पहले तुम्हारा कचूमर तो हम निकाल देंगे जहां 10 के बीच में तुम एक अकेले आ गए तो। ये मेंटलिटी है और यही बदलना है। शांति से सब कोई रहे, सब विकास करे, ये ऐसा समाज हमें बनाना है। ऐसा समाज बिल्कुल नहीं बनाना है कि जहां 10 लड़के खड़े दिखे तो कोई अकेला जाए, लड़की या फिर कोई दूसरा लड़का जाए तो उसको असुरक्षित महसूस करे। वो ऐसा समाज हमें नहीं बनाना। बिल्कुल। मैं तो एक मौलवी को सुन रही थी, उनका बयान वायरल हो रहा है और वो कह रहे हैं कि मैं सभी मुसलमान भाइयों से अपील करता हूं कि बिल्कुल सही फैसला आया है, गौ हत्या नहीं करनी चाहिए, खाइए भी नहीं, और नेशनल एनिमल गाय को बना दीजिए। अब लोग उस पर लिख रहे हैं कि और कैसा बंगाल चाहिए भाई, और क्या चाहिए आपको परिवर्तन? तो ऐसे लोगों को क्यों नहीं सुन रहे हैं सड़कों पर उतरने वाले? तो ऐसे ही परिवर्तन के लिए तो सरकार बदली है, आएंगे धीरे धीरे। अभी क्या है ना कि इतने साल पुरानी आदत है, सुधरने में वक्त लगता है। उनको लगता था कि कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आखिर आप इमेजिन कीजिए, क्या ममता बनर्जी की सरकार होती तो इस तरह एक्शन होता तिलजिला इलाके में? मतलब ही नहीं। आज तक क्यों नहीं हुआ? मैंने एक बंगाल की स्टोरी की थी। कोई मोमोज कंपनी है, मोमोज करके उसका नाम है। उसमें 12-15 मजदूर अंदर जल गए के मर गए, क्योंकि मालिक बाहर से ताला लगा के चला गया था कि रात को वो भागे नहीं। वो की थी। तो कोई एक्शन हुआ था उस वक्त? नहीं हुआ ना। अभी 2 मरे तो सब खाली कराया जा रहा है। न वेंटिलेशन है, न आने जाने का रास्ता है। किस तरह एक सकरी गली है जिसमें जाएंगे और अंदर आप ब्लास्ट फर्नेस से वो फैक्ट्री चला रहे हो। ये अच्छी बात है क्या? इसमें रिलीजन क्या करेगा? लेकिन आदत से लाचार है, कर रहे हैं अपना, करने दीजिए।
नहीं, अब तो सरकार अपना काम करेगी। आदत तो बदलनी पड़ेगी, वो परिवर्तन ही तो 20 नियम है अभी ना। तक 20 लोग गिरफ्तार हुए हैं, और जब 20 लोग गिरफ्तार हुए, एक दिन पहले कह रहे थे कि मुसलमान किससे डरता नहीं, हम तो मौत के आगोश में सोते हैं। जैसे पुलिस ने पकड़ा था, हाय मैया हाय बाप करने लगे, डर गए एकदम। क्या हो गया? अब मौत का आगोश, हाथ पर जोड़ रहे हैं। देखिए जो खींच खींच के ले जा रहे हैं पुलिस को। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर तो जो बहुत- तस्वीर पंकज जी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये तस्वीरें अब नहीं आनी चाहिए। बंगाल से क्या पूरे देश के किसी भी कोने से नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये पैटर्न बहुत पुराना हो गया है। पत्थर उठा लिया हाथ में और फिर खुद माफी भी मांगते हुए नजर आ रहे हो, फिर आपका परिवार अब दुखी हो जाता है कि हाय हाय हमारे लड़के ने क्या कर दिया, क्योंकि अगर आपका घर अवैध निकल गया तो फिर बुलडोजर एक्शन हो जाता है। बहुत सारी चीजें हैं, एक पैटर्न पर अगर आप चल रहे हैं तो उसी पैटर्न पर फिर सरकार भी चलेगी। तो बचिए, जो भी पत्थरबाजी करने की अभी भी सोच रहे हैं बचिए, ये सलाह उनको दी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, लेकिन जो कुछ भी पार्क सर्कस वाले इलाके में हुआ, बचना चाहिए सभी को। बहरहाल जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बुलडोजर एक्शन बंगाल क्या पूरे देश में जिस तरीके से होता रहेगा अतिक्रमण पर, वो तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।